हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम लोग न्यू लेक्चर के साथ आए हुए हैं और आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो इशू ऑफ शेयर चैप्टर से है और उसमें जो टॉपिक है हम लोगों का कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड टॉपिक है हम लोगों का। तो चलिए आते हैं। आप सभी को पता है कि मैं टॉपिक नहीं बताता हूँ, मैं क्वेश्चन के साथ टॉपिक को क्लियर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। आज का जो हम लोगों का क्वेश्चन है, क्रॉनिक लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर। देखिएगा ये शेयर के आगे में जो इक्विटी लगा हुआ है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर। शेयर के टू टाइप्स हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर, है ना। तो ये नाम है, ये से आपको घबराना नहीं है, ये शेयर के आगे में हमेशा इक्विटी लगेगा। अगर कभी प्रेफरेंस लगा हुआ रहे तो शेयर के आगे में प्रेफरेंस लगेगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ऑफ ₹10 ईच, मतलब एक शेयर का दाम कितना रुपया है? 10 रुपया है। एक शेयर का दाम है 10 रुपया और कितना शेयर है टोटल? 10,000 शेयर को इशू किया गया है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है क्या? पेबल एट ₹2.5 ऑन एप्लीकेशन, मतलब इस 10 रुपया को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कॉल में। कॉल का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट में। तो सबसे पहला कॉल होता है एप्लीकेशन, सबसे पहला कॉल होता है एप्लीकेशन, दूसरा कॉल होता है अलॉटमेंट, तीसरा कॉल होता है फर्स्ट कॉल, चौथा कॉल होता है फाइनल कॉल। 4 कॉल में पैसा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब इस 10 रुपया का एक शेयर का जो रेट है उसको इंस्टॉलमेंट वाइज क्या कर दिया जाता है, कॉल वाइज क्या किया जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, उसको कर दिया जाता है। तो 2.5 मतलब ₹2.50 एप्लीकेशन का रेट है, ₹3 अलॉटमेंट का रेट है, ₹2 फर्स्ट कॉल का रेट है और ₹2.50 फाइनल कॉल का रेट है। और सभी को जोड़िएगा तो आपको 10 रुपया हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ₹2.50, ₹2.50, 5 रुपया हो गया, 5 और 2 7, 7 3 10, 10 रुपया हो गया हम लोगों का। उसके बाद बोल रहा है क्या? ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब सारा का सारा शेयर सब्सक्राइब हो गया हम लोगों का, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा एक चीज, यहां पे हम लोग रोक रहे हैं एक चीज, यहां तक आकर के एक पॉइंट को रोक रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी को आपको कोर्ट के द्वारा जो रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, दैट मीन्स मैक्सिमम कैपिटल। तो मैक्सिमम कैपिटल आपका जितना होगा उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। कंपनी को जितना जरूरत होता है उतना शेयर, जितना कैपिटल की जरूरत होती है उतना शेयर अगर इशू करता है तो उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। मतलब कंपनी को जरूरत है 10,000 गुना 10 कितना हो गया? 1 लाख रुपया की जरूरत है, 1 लाख रुपया कैपिटल की, तो वो 10,000 शेयर को इशू करेगा, उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। पब्लिक के द्वारा जितना रिसीव किया जाता है उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। तो पब्लिक के द्वारा कितना सब्सक्राइब किया गया? फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब 10,000 का 10,000 सब्सक्राइब कर लिया गया, मतलब रिसीव कर लिया गया। बात समझ आ रही है? मतलब पब्लिक के द्वारा 10 का 10,000 रुपया, 10,000 शेयर को लिया गया है। यहां पे ये बात बोल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद कॉल्ड अप आता है, उसके बाद पेड अप आता है ना। उसके बाद देखिएगा एंड पेड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़कर, है ना। एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर हैविंग 100 शेयर हु कुड नॉट पे फॉर द फाइनल कॉल। मतलब इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर हैविंग 100 शेयर हु कुड नॉट पे फॉर द फाइनल कॉल। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कॉल पे पैसा नहीं दिया जाता है, मतलब कुड नॉट पे। किसी कॉल पे शेयर होल्डर जो होता है वो पैसा नहीं दे मतलब ये नहीं दे पाता है, तो उसको हम लोग कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम लोग कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। जिस कॉल पर पैसा नहीं आता है उस कॉल पर कॉल्स इन एरियर होता है। पैसा नहीं आने का मतलब होता है, उसको बोलते हैं बकाया, और बकाया को इंग्लिश में बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। तो ये 100 शेयर का पैसा किस कॉल पे नहीं दिया हुआ है? फाइनल कॉल पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कंपनी मेंटेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। देखिएगा, कंपनी मेंटेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट का मतलब यह हुआ कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट को मेंटेन करना है जनरल एंट्री में।
कभी कभी क्वेश्चन में आपको मेंटेन करने के लिए नहीं दिया हुआ रहेगा, तब आप मेंटेन नहीं कीजिएगा, और जब आपको मेंटेन करने के लिए दिया हुआ रहेगा तो आपको मेंटेन करना है। उसके बाद बोल रहा है गिव जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन, मतलब यहां पे जनरल एंट्री करना है। याद कीजिएगा, पहले क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से फिर से एक बार समझा देते हैं। क्रॉनिक लिमिटेड है जो 10,000 इक्विटी शेयर को इशूड किया है और एक शेयर का दाम है 10 रुपया, 10 ईच, 10 रुपया एक शेयर का दाम है, ठीक है। इस 10 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया कॉल में, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में। इसका दाम है 2 रुपया 50 पैसा, इसका अलॉटमेंट का रेट है आपको कितना 3 रुपया, इसका 2 रुपया, इसका 2.5 रुपया 50, मतलब 2 रुपया 50 पैसा। टोटल को जोड़ देंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा। बोल रहा है एक शेयर होल्डर जो था, एक शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर है, कोई पूछेगा शेयर होल्डर कौन होता है, तो जो शेयर को रिसीव करता है, मतलब शेयर जो परचेज करता है, तो जो शेयर परचेज करता है उसी को हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डर जो होता है वो एक शेयर होल्डर जो था वो 100 शेयर का पैसा, 100 शेयर का जो रुपया है वो नहीं दे पाया। किस कॉल में? तो आपको इस कॉल में, फाइनल कॉल में वो पैसा नहीं दे पाया, 100 शेयर का पैसा फाइनल कॉल में नहीं दे पाया। तो 100 शेयर जो नहीं दे पाया, इसका मतलब कंपनी को 100 शेयर का पैसा नहीं प्राप्त हुआ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर जो होता है कंपनी के लिए जब बकाया हो गया, मतलब कि कंपनी के लिए पैसा नहीं आया, तो कंपनी को कॉल्स इन एरियर क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। कंपनी के लिए क्या हो जाता है? ये अभी प्रेजेंट के लिए ये क्या हो जाता है? लॉस। जब आपके पास पैसा नहीं आएगा तो आपके लिए लॉस कहलाएगा, दैट मीन्स ड्यू कहलाएगा, दैट मीन्स बकाया कहलाएगा, है ना। जैसे आपको एक चीज बताइए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मान लेते हैं एक मोबाइल कंपनी है, मोबाइल सेल करती है, मोबाइल परचेस करने के लिए आप गए, आपको बोली ठीक है 4 इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा देना है। मान लेते हैं मोबाइल कंपनी है, आप कस्टमर हैं, आपको बोले हम कि 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है। आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया, सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया, थर्ड इंस्टॉलमेंट दिया, फोर्थ इंस्टॉलमेंट में कुछ पैसा आपने नहीं दिया, तो मेरा पैसा ड्यूज रह गया आपके पास, तो ये मेरे लिए क्या हुआ? लॉस हुआ एक तरह से, है ना। तो इसीलिए कॉल्स इन एरियर को जब हम लोग फाइनल कॉल को जब रिसीव करेंगे, फाइनल कॉल का पैसा जब रिसीव करेंगे, तो कॉल्स इन एरियर को हम लोग डेबिट में दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे? डेबिट में दिखाएंगे। डेबिट में क्यों दिखाएंगे? तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है, डेबिट में इसको क्यों दिखाएंगे, कोई पूछ लिया अगर, या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप सभी को पता है नॉमिनल अकाउंट बताता है डेबिट इक्वल टू लॉस और क्रेडिट इक्वल टू प्रॉफिट, है ना। तो यहां पे क्या करेंगे? कॉल्स इन एरियर को डेबिट में दिखाएंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट क्लियर बताता है डेबिट इक्वल टू लॉस और क्रेडिट इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है, इसलिए इसको डेबिट में हम लोग दिखा देंगे। अब आते हैं हम लोगों को जनरल एंट्री करना है। तो जनरल एंट्री हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहला देखिएगा, 4 कॉल है आपके पास, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है और फाइनल कॉल है। तो सभी कॉल का 2 एंट्री होता है, सभी कॉल का 2 एंट्री होता है, ठीक है। एप्लीकेशन का 2 एंट्री होगा, अलॉटमेंट का भी 2 एंट्री होगा, फर्स्ट कॉल का भी 2 एंट्री होगा और फाइनल कॉल का भी 2 एंट्री होगा, है ना। तो आपको टोटल कितना एंट्री हो जाएगा? 2 चौके 8 एंट्री, टोटल 8 एंट्री होगा, ठीक है। तो सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन को सबसे पहले हम लोग रिसीव करेंगे और उसके बाद हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, और बाकी सब कॉल को हम लोग पहले ड्यू करेंगे, उसके बाद रिसीव करेंगे। क्योंकि एप्लीकेशन सबसे पहले रिसीव होता है, कोई भी चीज में एप्लीकेशन सबसे पहले रिसीव होता है, उसके बाद हम लोग ट्रांसफर करते हैं। और ये सारा काम किसके लिए हो रहा है? तो कैपिटल के लिए, पूंजी के लिए, क्योंकि कंपनी शेयर को इशू इसलिए करती है, इसलिए वो मतलब शेयर होल्डर के बीच इशू करती है, क्योंकि वो चाहती है
कि मेरा बिजनेस बड़े लेवल पे हो जाए। तो कोई भी बिजनेस को बड़े लेवल पे करने के लिए उसको कैपिटल की जरूरत होती है, पूंजी की जरूरत होती है ना। तो इसीलिए कंपनी शेयर को इशू करती है। जैसे आप लोग शेयर मार्केट का नाम सुने ही होंगे, है ना। तो वहां पे इसी तरह का काम होता है। तो इसी तरह से यहां पर हम लोग एप्लीकेशन का 2 एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट का 2 एंट्री करेंगे, फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री करेंगे, फाइनल कॉल का 2 एंट्री करेंगे और फाइनल कॉल में कॉल्स इन एरियर को भी दिखाएंगे। कहां पर? डेबिट साइड पे। किस टाइम में? रिसीव करने टाइम में। ये हम लोग का कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन अभी हम लोग समझे, अभी हम लोग सॉल्व नहीं किए। अगर कुछ नोट्स करना है तो कर सकते हैं आप इसमें, या स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए तब इसको हटाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। देखिएगा, इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला आप लोग तो जो 5 कॉलम होता है जनरल एंट्री का वो तो कर ही सकते हैं, कर लीजिएगा खुद से ही। ठीक है, हम डायरेक्टली ऐसे बना रहे हैं ताकि आप लोगों को क्योंकि आप लोग तो जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है वो कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन को हम लोग रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने का एंट्री, तो जनरल एंट्री जो फर्स्ट नंबर होगा कर ही देते हैं हम। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, ये DR हो गया और ये CR हो गया। इस तरह का फॉर्मेट होता है, सभी को पता है ना। तो सबसे पहले एप्लीकेशन को रिसीव करेंगे, तो एप्लीकेशन को रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन, कितना शेयर था? 10,000 शेयर, 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज, एप्लीकेशन का रेट कितना है? ₹2.50, ₹2.50। ये फर्स्ट जनरल हुआ। ठीक है, अब उसके बाद इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,000 गुना 2.5 कितना हो जाएगा? 25,000। 25,000 हम लोग यहां पे लिखेंगे। अब हम लोग इस एप्लीकेशन के अमाउंट को क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन लिख देंगे हम लोग, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका अमाउंट हो जाएगा कितना? 25,000। 25,000 हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है इसमें? इसको देख लीजिए अच्छे से आप लोग। इसको या तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप लोग। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट्स कर लिए। तो अब हम लोग आते हैं अलॉटमेंट कॉलम। इसी में हम लोग करते हैं, इसको नोट्स करने के बाद अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे। तो अलॉटमेंट का जो हम लोग एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट का जो हम लोग का एंट्री होगा, सबसे पहले हम लोग ड्यू करेंगे। जैसे तो एप्लीकेशन का जो सेकंड एंट्री होता है वो सभी कॉल का फर्स्ट एंट्री कहलाता है, क्योंकि पहले ड्यू करते हैं हम लोग। तो ड्यू करेंगे जो इक्विटी शेयर
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन लिखेंगे being allotment money due on 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज, कितना है अलॉटमेंट का रेट 3 each है, 3 each लिख लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 10,000 गुना 3 कितना हो जाएगा 30,000 रुपया, 30,000 लिख देंगे इसके अमाउंट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रिसीव करेंगे, तो रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो देख पा रहे होंगे आप लोग, ये जनरल इसमें जो है हम लोग एप्लीकेशन में फर्स्ट में किए थे और ये जनरल सेकंड में किए थे। तो एप्लीकेशन का जो सेकंड जनरल होता है सभी कॉल का फर्स्ट जनरल हो जाता है, और जो फर्स्ट जनरल होता है वो सभी कॉल का सेकंड जनरल कहलाता है। ठीक है ना, इसका नरेशन लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 30,000 रुपए, क्योंकि अलॉटमेंट में तो कॉल सीनियर है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या नोट्स कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट कॉल जो हम लोगों का है कौन फाइंड फर्स्ट कॉल है, तो फर्स्ट कॉल का भी जो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह पे क्या कर देंगे हम लोग फर्स्ट कॉल कर देंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी है तो यहां पे लिख देंगे फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर। फर्स्ट कॉल का रेट कितना है 2 रुपया, तो 2 रुपया लिख देंगे 2 तो आपको 10,000 गुना 2 कितना हो जाएगा आपको 20,000। तो हम बोले ना अलॉटमेंट कॉल फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का एंट्री सेम होता है, बस एप्लीकेशन का थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि एप्लीकेशन का जो फर्स्ट एंट्री होता है ये सभी कॉल का सेकंड एंट्री कहलाता है, और एप्लीकेशन का जो सेकंड एंट्री होता है ये सभी कॉल का फर्स्ट एंट्री होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे बैंक अकाउंट डेबिट है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है ना, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी की जगह पे लिख देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। यहां पे अमाउंट बस चेंज हो जाएगा क्योंकि उसका रेट अलग है अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का। इस तरह से कोई दिक्कत, इसको भी अच्छे से स्क्रीनशॉट या नोट्स कर लीजिए अच्छे से आप लोग, यानी तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट्स कर सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फिर अब हम लोग आते हैं फाइनल कॉल। ध्यान दीजिएगा, तो फाइनल कॉल का भी जो एंट्री होगा, फाइनल कॉल का जो एंट्री होगा ड्यू करने में कोई चेंजिंग नहीं होगा, रिसीव करने में हम बोले थे ना 100 शेयर का जो पैसा नहीं आया है वो किस कॉल मतलब कि किस कॉल में नहीं आया, फाइनल कॉल में नहीं आया। तो फाइनल कॉल का जब एंट्री हम लोग करेंगे तो फाइनल कॉल का जब रिसीव करेंगे तब उस टाइम हम कॉल सीनियर को दिखाएंगे। बात समझ आ रही है, तो यहां पे देखेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां पे फर्स्ट कॉल की जगह पे हम लोग बस फाइनल कॉल लिख देंगे। इसका रेट है 2.5 इंच, तो 10,000 गुना 2.5 कितना हो जाएगा आपको 25,000 25,000। ठीक है, उसके बाद देखिए जब रिसीव करेंगे तो रिसीव करने में आपका एंट्री यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट अब कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट में हो जाएगा, क्योंकि कॉल सीनियर 100 शेयर का पैसा नहीं आया तो ये मेरे लिए क्या है लॉस है, इसीलिए डेबिट में आप लोग को कॉन्सेप्ट तो क्लियर पहले ही कर दिए थे। और 2 क्या हो जाएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इसका अमाउंट देखिए कितना हो जाएगा टोटल, देखिएगा टोटल शेयर था 10,000,
10,000 में कितना रिसीव नहीं हुआ, 100 शेयर रिसीव नहीं हुआ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 009 हो जाएगा। 9,900 शेयर यहाँ पे रिसीव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे 9,900 गुना 2.5 ऐसा कर लेंगे। तो 9,900 गुना 2.5 रिसीव हुआ है मेरा, 2.5 रेट है, 0 कट गया, 25 0 हो गया, 25 9 9 बचे 45 का 5 हासिल 4 9 दूनी 18 18 4 22 5 2 2 4 245 245। इसका मतलब 24,550 24,550 रुपया हमको प्राप्त हुआ है। तो यहां लिख देंगे 24,550 रुपया प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त नहीं हुआ, कुछ मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो गया लगता है। सॉरी 5 to 7 होता है, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तो यहां पे हो जाएगा कितना 750, 24,750 मतलब कि 9,900 गुना 2.5 24,750 रुपया हमको प्राप्त हो गया। हमको कितना प्राप्त नहीं हुआ, 100 शेयर प्राप्त नहीं हुआ, तो 100 गुना कितना 2.5 है ना, कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। टोटल कितना था मेरा 25,000, दोनों को जोड़ेंगे तो 25,000। तो यहां भी देखिए इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना है 25,000, यहां भी देखिए इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना हुआ 25,000, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नरेशन जो लिखेंगे ध्यान दीजिएगा सभी कोई, इसका जो नरेशन लिखेंगे यहां लिख देते हैं बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव ऑन 9,900 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज कितना इंच है 2.5 इंच एंड कॉल्स इन एरियर 100 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 2.5 इंच। कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन आप उसके बाद हम लोग टोटल जनरल बाद में लास्ट में कर लेंगे, जो कि आप सभी को आता ही है क्योंकि 11th में आप लोग पढ़े ही होंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग नोट्स कर लीजिए और जो अभी हम लोगों का जो है लेक्चर इशू ऑफ शेयर का आपको रेगुलर आते रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े हुए रहिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़ पाए इस चैप्टर को वो बेहतर ढंग से इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।